पहले यहाँ पे बैठता घरों में तो बूढ़िया उन्होंने कहानी सुनाता दूसरा सुनाता। यदि राजस्थान भाषा है तो एक लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत कम। बहुत बढ़िया बात की है कि आपने संस्कृति जकी है आप बंचड़ी है और बूढ़िया की जकी कहावत और होती है गमन लागी लोग आजकल बॉलीवुड का नहीं और बिना ज़्यादा ध्यान देने लग गया तो कहानियाँ विचा जकी है सब के सब गायब हुई और कहानियाँ के बीच में अपनी बहुत सारी धरोहर इतिहास की संस्कृति संस्कार आप छिपड़ होता और आज कठे न कठे में संस्कार जगह गमन लाग गया। आ बात बहुत बढ़िया बात की भाषा मान्यता मिले है जबकि आप जाना था जगह अपना प्रोफेसर है अभी वर्तमान में कल्याणपुर कॉलेज के अंदर और अब अभी सिलेक्शन हुए है आईपीएस के अंदर आईएएस के अंदर अभी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए तो हम जो अनुभव है राजस्थानी भाषा दे रहे आपका इस तरह तो बहुत ज़्यादा प्रयास करती करे है और कॉलेज के अंदर वो चाहे स्कूल में महीना वो राजस्थानी बहुत लोग राजस्थानी गिरोही भी है तो हम हमारा राजस्थानी भाषा के बारे में दोस्तों जरूर सुनना कलेक्टर साहब के कहना राजस्थानी भाषा के बारे में थान तो कोई कहने की जरूरत ही बने मातृभाषा बिना आपकी कोई इंसान की पहचान नहीं हो सके क्योंकि जानवरों में भी एक भाषा है और इंसानों में भी भाषा है तो जो समाज जो माध्यम है वो आप उद्योग है निजलोग है तो उधरो बड़ो हेत है बड़ो कोड है और आपकी भाषा अपना विचार अपना संवाद है वो सामने आदमी ने आसानी पहुँचा सके। एक इतिहासकार हो कोई किताब की एंड ऑफ हिस्ट्री उनमें वो कहो है कि और जो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी जो टाइम आ रही है ये में जो छोटी मोटी संस्कृतियाँ हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब राजस्थानी भाषा में हम जो एक वैश्वीकरण के कारण जो चुनौती आई है उन्हें राजस्थानी भाषा ने और परंपरा ने बचाने वास्ते अपन बहुत भागीरथी प्रयास करने की आवश्यकता है। नहीं तो अपना संस्कार अपना जो रीति रिवाज है अपना जो इतिहास है वो सब घालमेल हो जाएगा। आज राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिलने के कारण अपनी पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में जा रही है तो अपन जो पुराना जो इतिहास लिखित हो चाहे ख्यात हो बात हो इतिहास हो कविता हो वो सभी राजस्थानी भाषा में लिखी है और वो अपन नहीं पढ़ाला नहीं समझाला तो अपन आने वाली पीढ़ी तो हमसे भी को नहीं है वो नहीं समझी जाना अपन वो पूरा अपन साहित्य भूल जावाला तो अपनी जड़ों है वो राजस्थानी भाषा में जरूरी है और उन जड़ों ने बचाव रखने वो भी अपन वो राजस्थान रो अपन रीति रिवाज रो वो रोक है वो हरोभरो रहेगा। जय राजस्थान जय राजस्थान। युवावन मतलब थे के संदेश देना तो थे बहुत बड़ा पद में गए तो युवावन मतलब के संदेश देना तो राजस्थानी भाषा में के राजस्थानी के आ छोटी छोटी नौकरी पर लाग जाए या फिर कोई दूसरा हम देखते हैं मेरा हिंदी बोलने लाग जाए मतलब वो काम अंदर के यहाँ हुआ है मतलब मैं हिंदी बोलूँ तो बढ़िया लगा हूँ या फिर राजस्थानी बोले मैं गुआर समझूँ मतलब ये बात है। एक तो जो सिस्टम चल रहा है कि जो अंग्रेजी बोल सके वो हिंदी वाला तो खुद ऊपर माने और जो हिंदी वाला बोल सके वो मारवाड़ी वाला ने राजस्थानी वाला ने आप उस पर समझे तो हम पहला तो हमारी जो पीढ़ी है स्कूलिंग में टाइम में वो चीज़ समझानी पड़े कि आप जो है वो माथे घमंड करो आपने माथे गर्व करो ये हमारी है चाहे जो भी चीज़ें भाषा हो कहना हो रीति रिवाज हो माथे अभिमान होना चाहिए यदि अभिमान वेला जनो गर्व के साथ बोले तो पहली बात तो स्कूलों में अपने आस पड़ोस में जो परिवेट का चौपाड़ा होती उनमें उन चीज़ों एक मैसेज होना पड़े कि अपने ये चीज़ है कि माथे अपना गर्व करना शर्म करने की बात नहीं है पर तो इतना लंबो साहित्य है 1300-1400 साल लंबो साहित्य लिखियोड़ो है और साहित्य की इतनी विधाओं शायद कोई भी भाषा में नहीं वेला जितनी राजस्थानी में है। आज भंडार भरेड़ा पड़े है लिखित साहित्य में तो वो बात निश्चित रूप में गर्व करने की बात है। टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ भी राजस्थानी आगे आ रही है आपने में काफ़ी सुधार किया है डॉक्यूमेंट पूरा डिजिटल हो रहा है जो शब्दकोश है वो पूरे ऐप मोबाइल ऐप में आज एक एक्सेस हो रही है तो बहुत सारी चीज़ों कर रही है और युवा लोग है रोजगार तो एक मुद्दो है ही है क्योंकि भाषा मिलेगा तो और रोजगार नया क्षेत्र चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो चाहे परीक्षा में हर जगह मिलेगा लेकिन रोजगार के अलावा आदमी की मरठ भी तो है नहीं वो मरठ है वो अपनी मातृभाषा के बिना आप पैदा नहीं कर सकते। आप यदि आपकी बात दमदार तरीके से कहनी चाहो तो आपकी भाषा में जो आप ओरिजिनल रूप में प्रकट कर सको वो दूसरी मंगड़ी भाषा में आप कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है मंगेड़ा गेहूँ चूरमा को नहीं लिया सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब और अब तक अपना है गुरुदेव दबायो खान जी है राजस्थानी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयास करे तो गुरुदेव सारा भी दो विचार हो जाए और बात तो राजस्थानी भाषा में बिल्कुल मजाक नहीं है भाषा में तो समझ नहीं सके बड़ा व्यापारी है, सोनदाता है, भामाशा है,
सब चीजों हैं पर सारे मतलब में हारगड़ी हम नहीं सके उन कारण आ भाषा गोगरो खा बड़ा दुखरी बात है। अब आप जड़ा लोग आप जड़ा मिना मतलब भाषा हारू घर कौम वगैरह सोड़ जागृति फैला वालों निकले हो अन्य चीज में लोग अंग्रेजला भाषा मतलब हम जला भाषा मतलब हम जला तो वो दिन हाँ नड़ आवेला मंडल केंद्र सरकार में राज्य सरकार में उन्हें मान्यता देनी ही पड़े और मान्यता मिलने बेटे मोटी बात है राजस्थान में जाया जलवेड़ा मिलकों में ही रोजगार मिला। आज देखो हर राज्य की भाषा गुजरात में जाओ तमिलनाडु में जाओ कर्नाटक में जाओ महाराष्ट्र में जाओ स्कूलों में पढ़ाई जाए और नौकरी जगह परीक्षा है 19 है सवाल जवाब है और जब मान लो राजस्थान आशीष भेजा है तो मोटो रोजगार साधन बने। तो मतलब थे आप बताओ कि राजस्थानी भाषा में पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुए हैं और आज 1970 में पहले वो आंदोलन चला 1936 में मतलब राजानियों पहले भी भाषा में आंदोलन चालू है तो मतलब अस्थायी आंदोलन सफलता मिलनी होगी वो क्या कारण है सब मोटो राजनीतिक कारण है या फिर अपना राजस्थान है तो और वो एक को नहीं लग रहा युवाओं में कमी है कोई मतलब लाता में बोल के अगर बातों माना भी सब हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है या फिर कोई हिस्सा करनी पड़ी के कहना चाहूँगा मारो मानना है राजस्थान का लोग हमेशा प्रेमी रिया है और मैं कभी एड़ो आंदोलन नहीं करियो बाकी अगर जगह देखो तो जिका भी आंदोलन करिया है वो जो मांगिया बिना तो कोई चीज़ मिले ही कोनी और रोया बिना के माई भोगो कौन दे तो राजस्थान के लोगों ने इन बात में थोड़ा मंथन करना पड़ेगा और एकजुट हो थोड़ी आवाज़ भी उठावे। बाकी हमारी मेन बात तो आई है कि बिल्कुल राजनीतिक उदासीनता के कारण ही आज़ादी रहता वर्षों बाद में भी आज तक मान्यता नहीं मिली है। संवैधानिक मान्यता रो मुद्दों केंद्र सरकार करने हैं और राजभाषा बनाने काम राजस्थान सरकार रो है। दोनों ही सरकारों इन्हें फुटबॉल बना रखी है और कभी राजभाषा रो मुद्दो उठे तो कभी संवैधानिक मान्यता रो अगर करना चाहे तो ये एक दूसरे की छीना झपटी या पूछ तोड़ नहीं कर ने वे एक ही मुद्दे माटे काम करे तो अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन्हें संवैधानिक मान्यता देवे और राजस्थान सरकार इन्हें राजभाषा बना गौरव हासिल करे। एक तरफ मारवाड़ गांधी जी तो अपनी मातृभाषा ने लेन बड़ा हितेशी यहाँ कहता मानता भी आ कि अगर ये कोई जिन बात एक छोटे टाबर ने माँ अड़गो लेवनो और कि नहीं मातृभाषा में अड़गो लेवनो बराबर पाप है तो मैं वो मानूँ कि दुनिया में पुराण भी आ बात कहे कि जननी जन्म भूमि से सर्वगात भी करिए सी माता मातृभूमि और मातृभाषा ने मैं इन तीनों ने स्वर्ग को मोटी मानूं तो मातृभाषा माँ कहती वो कह जो काल देर में समूह दुनिया री अगर कोई मीठो कोई शब्द है तो वो